یسوع کی آمد ہے، دل کو تیار کرو، یسوع کی آمد ہے، دل کو تیار کرو، امن و صلح کا، امن و صلح کا تم پرچار کرو، یسوع کی آمد ہے، دل کو تیار کرو، یسوع کی آمد ہے، دل کو تیار کرو۔ چھٹنے لگا ہے ہر سو اندھیرا، چھٹنے لگا ہے ہر سو اندھیرا، بھٹکے ہوں کو ملا ہے سویرا، ملا ہے سویرا، نور مسیح کا، نور مسیح کا نہ انکار کرو، یسوع کی آمد ہے، دل کو تیار کرو، یسوع کی آمد ہے، دل کو تیار کرو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب سے۔ اس وقت ایسا ہوا جب بادشاہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور خداوند نے اس کو اس کے سارے دشمنوں سے ہر ایک طرف سے آرام دیا، تو بادشاہ نے ناتان نبی سے کہا، دیکھ میں صنوبر کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں اور خداوند کا صندوق کھالوں میں رہتا ہے۔ ناتان نے بادشاہ سے کہا، جا اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور اسی رات خداوند ناتان سے ہم کلام ہوا اور کہا، جا اور میرے خادم داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا تو میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنائے گا؟ میں نے اسرائیل کے قبیلوں میں سے تجھے چن لیا تاکہ میری قوم اسرائیل کی چوپانی کرے، اور جہاں کہیں تو گیا میں تیرے ساتھ تھا اور تیرے سامنے سے تیرے سارے دشمنوں کو کاٹ ڈالا، اور جیسے زمین پر بڑے آدمیوں کا نام ہوتا ہے تیرا نام بڑا کیا۔ میں نے اپنی قوم اسرائیل کے لیے مقام بنایا اور اس کو لگایا تو وہ اپنے مقام میں رہے، پس وہ پھر جنبش نہ کھائیں گے اور نہ شرارت کے فرزند ان کو پھر دکھ دیں گے، جیسا پہلے ہوتا تھا اور جیسا اس دن سے ہوتا آیا جب سے میں نے قاضیوں کو اپنی قوم اسرائیل پر مقرر کیا، اور ایسا ہی میں تجھ کو تیرے سارے دشمنوں سے آرام دوں گا۔ خداوند تجھے بڑا بنائے گا اور تیرا گھر اور تیری سلطنت ہمیشہ تک اس کے آگے قائم رہے گی، اور تیرا تخت ابد تک پائیدار ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔
हमारे लिए आज की पाक इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। दावन तेरी तमजीद हो। उस वक्त छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासर था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा कि ये किस तरह होगा, जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उसे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजुल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिज़बात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो भांज कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। पाक इंजील के वसीले से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आमद का चौथा अतवार मना रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम खुदावन यस्सु को दूसरों को कैसे दे सकते हैं। आमद के अयाम में हमने बाइबल मुकद्दस के बहुत सारे किरदारों पर रोशनी डाली है, जिन्होंने रूहानी तौर पर हमारी मदद की है हमारी तैयारी करने में। हमने इशाया नबी को पढ़ा है, जिसने बहुत अच्छे तरीके से इन आमद के अयाम में हमारी तैयारी करवाई है। सैमुल की किताब में से पढ़ा है। मुकद्दस पलूस हमारे साथ साथ चलता रहा है। मुकद्दस मरकस, मुकद्दस लूका, मुकद्दस यूहन्ना हमारी भरपूर तैयारी करवाते रहे हैं। और आज दो बेहतरीन किरदार जो हमें यीशु के बिल्कुल करीब ले जाना चाहते हैं, वो है जब्राइल फरिश्ता और मुकद्दसा मरियम। प्यारे भाइयों बहनों, आज एक बार फिर मुकद्दसा मरियम मॉडल के तौर पर हमारे सामने आती है, जो हमारी मदद और रहनुमाई करती हैं कि जिसकी बदौलत नजात इंसानों की ज़िंदगी का हिस्सा बने। मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी और वफादारी हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी दावत है कि हम भी दुनिया को यीशु देने के काबिल ठहरें। लेकिन शर्त यह है कि हम खुदा के कलाम को गौर से सुने। जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते को पैगाम को गौर से सुना और उस पर लब्बैक कहा, अमल किया कि देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? आज की पहली तिलावत सैमुल नबी की दूसरी किताब में से ली गई है, जिसमें हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह खुदा के लिए एक खूबसूरत घर बनाना चाहता है, लेकिन खुदा हमेशा लोगों के दरमियान रहा, जहाँ तक कि उनके कौम बनने तक वो उनका हम सफ़र भी रहा। कभी खैमा में, कभी आग के सतूनों में, कभी बादलों में, वो उनके हमरा उनके साथ साथ सफ़र करता रहा। घर की बजाय खुदा इस्राएल कौम के दरमियान दाऊद बादशाह की बादशाहत को कायम करना चाहता है, जिसमें इस्राएली कौम खुदा की मोहब्बत का तजर्बा कर सकें, और खुदा हमेशा तक इस बादशाहत को कायम रखने का वादा करता है। दूसरी तिलावत
मुकद्दस पौलुस रसूल के खत रोमियो के नाम उसके 16वें बाब में से ली गई है। पौलुस अपने इस खूबसूरत खत को ख़त्म करने के करीब है और वो इंतहाई उल्फत और मोहब्बत के साथ इस खत को ख़त्म करता है। बड़ी संजीदगी के साथ जैसे वो इसकी तमहीद करता है, ऐसे उसका एहततामिया भी करता है। आज की पाक अंजील लूका की अंजील उसके पहले बाब में से ली गई है। ये वादा उस वक्त पूरा होता है जब इमैनुएल का मतलब कि खुदा हमारे साथ है, जब इमैनुएल इस दुनिया में मकद्दसा मरियम के ज़रिए मौजूद हुआ और मकद्दसा मरियम ये कहने के काबिल हुई, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर खुदा के वादों पर यकीन और ईमान रखती थी। मसीह खुदावन के आसमान पर जाने के बाद मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात की गवाही देते हैं कि हमेशा की बादशाहत के वादे खुदावन यीशु के मरने और जिंदा होने पर पूरे होते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी खुदा की बातों, खुदा के मंसूबों और खुदा के वादों पर भरोसा रखना चाहिए, जैसे मकद्दसा मरियम ने रखा। खुदा के वादे हमारे ख्यालात को नई सम्मत देते हैं, हमारे फैसलों को ठोस बनाते हैं। जितनी ज़्यादा कलाम से हमारी शानासाई होगी, उतनी ही ज़्यादा हम खुदा की शफा, खुदा की मुआफ़ी और खुदा की मोहब्बत और खुशी का अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करेंगे। हम सवाल कर सकते हैं कि क्यों मकद्दसा मरियम को ही गैर मामूली अहमियत दी गई। ये इसलिए कि मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखते हैं कि अब जो कादर है तुमको मेरी अंजील यानी यीशु मसीह की मुनादी के मुआफिक यानी उस बेद के इंकशाफ के मुताबिक मजबूत करे जो अज़ली ज़मानों से पोशीदा रहा लेकिन अब जाहिर हुआ है और खुदाए कदीम के हुक्म से सब कौमों को बताया गया है ताकि वो ईमान के मती हों। प्यारे भाइयों और बहनों, मकद्दसा मरियम खुदावन यीशु मसीह की पहली शागिर्दा भी हैं जो ईमान लाई और उस पर अमल भी किया। खुदा ने अपना क़याम तमीर शुदा पाक घरों में नहीं किया, बल्कि मकद्दसा मरियम के ज़रिए पैदा हुआ और फिर यीशु के ज़रिए लोगों में रहा। इसलिए खुदावन यीशु हमें सिखाते हैं कि दुनिया में कोई इंसान या जगह नहीं जिसका वजूद खुदा के बगैर मुमकिन हो, क्योंकि खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है और वो हर जगह मौजूद है, हर साथ मौजूद है और हर घड़ी मौजूद है। खुदा सिर्फ गिरजाघरों में ही नहीं मिलता, बल्कि वो हमें उन गरीब इंसानों में मिलता है, दुखी इंसानों की खिदमत में मिलता है, बीमारों की तमारदारी में मिलता है, कमज़ोरों को हौसला देने में मिलता है, कैदियों के पास जाने से मिलता है, जो नाइंसाफ़ी के शिकार अफराद हैं उनके लिए कुछ कर गुजरने में मिलता है और ख़ास तौर पर मसाइल शुदा लोगों में हमें यीशु मिलता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आए क्रिसमस की हकीकत को जाने। ये हकीकत क्या है? और ये हकीकत है इमैनुएल, यानी खुदा हमारे साथ है। हम यीशु को तमाम इंसानों और तमाम हालात में देख सकते हैं। ये हमारे लिए बराह रास्त चैलेंज है कि मकद्दसा मरियम का रोल अदा करें और उसके नेक नमूने और वफादारी की शानदार गवाही से दूसरों को यीशु दें। ईद वलादतुल मसीह बहुत नज़दीक है। आज की तलावतें हमें दावत देती हैं कि हम उनको सुने, उन पर मकद्दसा मरियम की तरह गौर व फिक्र करें, मकद्दसा मरियम की तरह उन पर अमल करें और आखिरकार यीशु को दूसरों के सामने पेश करें। ये तलावतें हमें मौका देती हैं कि उन पर गौर करें और इन्हीं की बदौलत मसीह की आमद के लिए खुद को भी तैयार करें। ये वही वादा है जो मसीह के लिए किया गया है कि वो दाऊद की नस्ल से होगा, खुदा का बेटा मकद्दसा मरियम के बतन से होगा, खुदा की शफा देने वाली कुदरत तमाम दुनिया तक पहुंचेगी। आइए क्रिसमस की तैयारियों में दाखिल होते हैं,
اس کو منانے کے لیے اپنے آپ کو عاجز اور حلیم بناتے ہیں اور یسوع کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنے گناہوں سے توبہ تو کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ تو کر لے، آیا